काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर किसी का कट जाता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। जय हिंद, वेलकम टू टॉपर सारथी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का पहला एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम का 2 कंसेप्ट सीरीज का वीडियो अपलोड किया है। उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जांपल 1 और 2 के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड किया है। कंसेप्ट सीरीज 1 और कंसेप्ट सीरीज 2 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितने भी कंसेप्ट्स हैं जो यहाँ पर यूज होंगे, इस्तेमाल होंगे, उनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड किया गया है। यदि आप कंसेप्ट सीरीज 1 और कंसेप्ट सीरीज 2 को देख लेते हैं तो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स का सवाल आप खुद बना सकते हैं। आपको एक्सरसाइज का वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को वैसे हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है कहता है कि इज द जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है? क्या आप जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जीरो जो p और q जो होगा वो हमारा इंटीजर होगा और q जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब साफ है कि आपको बताना है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है, परिमित संख्या है या नहीं है। तो आपको कंसेप्ट सीरीज क्यू में हमने आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर के बारे में डिटेल में हम लोगों ने कंसेप्ट सीरीज 2 में देखा था। वहां पर हमने बताया था कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर होगा उसके लिए 3 शर्त है। पहला शर्त है कि वो नंबर p बाई क्यू के रूप में हो। दूसरा शर्त है कि p और q जो होगा वो दोनों हमारा इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर्स होगा। और तीसरा जो शर्त था वो ये था कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है, उसका कंडीशन दिया हुआ। क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q हमारा इंटीजर्स हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। कहने का मतलब यही है कि आपको पूछा जा रहा है कि क्या जीरो परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर कंडीशन हम लोगों ने देख लिया था। अब देखिए जीरो के केस में हम लोग इसको कैसे समझते हैं। जीरो के बारे में पूछा गया है, मतलब ये है हमारा हीरो। तो क्या जीरो को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 0 बाई 1? क्या जीरो को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 0 बाई 2? या फिर क्या जीरो को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 0 बाई 4? या कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसको आप इधर समझ सकते हैं कि अगर आपको 8 को डिवाइड करना है 2 से तो आप इसको बोलेंगे कि ये 4 बार में जाएगा। 4 बार में ही क्यों जाएगा? क्योंकि जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और जितना बार में डिवाइड कर रहे हैं, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर इसको भी देखें तो यहाँ भी हमारा कंडीशन है वो पास होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग लेते हैं तो 0 बाई 1 अगर हम लोग लेते हैं तो इसको हम लोग लिख देंगे 0 के बराबर। इसी का रिवर्स कर दिए, इसको इधर और उसको उधर कर दिए। ठीक है, अब क्या यहाँ पर 0 इंटू 1 करते हैं हम लोग, 1 इंटू 0 या 0 इंटू 1, तो क्या हमारा ये ऊपर वाला 0 नहीं आएगा? आएगा। क्या हम लोग 0 बाई 2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको बाद में और इसको पहले। अब इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं यानी कि 0 इंटू 2 बोलिए या 2 इंटू 0 बोलिए, 0 के साथ जो भी टकराएगा 0 में मिल जाएगा। तो क्या ये नहीं आया? आया। यानी कि 0 के नीचे हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, डजंट मैटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जितना मर्जी आप 0 के नीचे लिखिए, डिवाइड कीजिएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से साफ पता चल गया कि हम लोग 0 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पहला कंडीशन हमारा पास हो गया, 0 को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा कंडीशन के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हम लोग सोचने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 बाई कुछ भी यानी कि 4। चलिए ये कंडीशन हम लोग उठाते हैं। तो क्या 0 हमारा इंटीजर है? तो जी 0 हमारा क्या है? इंटीजर है। 4 हमारा इंटीजर है तो ये भी हमारा इंटीजर है। तो दूसरा कंडीशन भी हमारा पास हो गया। ठीक है, फॉलोड हो गया। अब तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि क्या q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप 0 बाई कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ 0 छोड़। 0 बाई 0 आपको सिर्फ नहीं लिखना है,
इस स्थिति में ये परिमेय संख्या रैशनल नंबर नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी केस होंगे सब में ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो 0 हम लोग सिर्फ Q को नहीं लिखेंगे, बाकी इसके स्थान पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा Q जो है इस स्थिति में ये भी हमारा 0 नहीं है। यहाँ पर जो हमारा Q है वो हमारा कितना है, 4 है। तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग बोलेंगे कि 0 जो है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। आइए इसको हम लोग लिखते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यस, पहला इतना ही सवाल पूछा था, इज 0 अ रैशनल नंबर, तो लिखेंगे यस, हाँ है। अब इसका आगे रीजन देंगे, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 बाई कुछ भी लिखिए, सिर्फ 0 छोड़ के, 0 बाई कुछ भी लिखिए, सिर्फ नीचे में 0 छोड़ के आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर P and Q are integers and Q does not equal to 0। ये है इसका आंसर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल बेसिक से समझ में आ गया होगा, अगर आप कंसेप्ट सीरीज का वीडियो नहीं देखे होंगे फिर भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं अगर आप कंसेप्ट सीरीज 2 देखे हुए हैं। नहीं देखे हुए हैं तो यहाँ भी आपको 100% समझ में आने वाला है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 4 जो है उसका एक एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो पहला केस में जा रहा है और ये क्वेश्चन इजी हो जा रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, 3 and 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 3 को आप लिख सकते हैं 3/1, कोई भी नंबर जिसका नीचे कुछ भी नहीं है उसको हम लोग 1 ले लेते हैं नीचे में। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 3 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 1 हम लोग अपने मर्जी से ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कितना से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर चूंकि डिनोमिनेटर सेम है और 6 रैशनल नंबर्स निकालने, कितने रैशनल नंबर्स निकालने, 6। तो उससे एक ज्यादा यानी कि 7 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, दूसरा हम लोग 4 को देखते हैं। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम लोग 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम लोगों को सेम रखना है। तो हम लोग यहाँ पर 7 को 7 बनाने के लिए हम लोग इसको भी 1/1 को भी 7 से ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये हमारा हो गया है कितना, ये हमारा हो गया है 21 और ये हो गया है हमारा 28। तो 21 और 28 के बीच में, 28 के बीच में क्या 6 रैशनल नंबर्स नहीं है, हैं। और इसके बीच में जो नीचे है डिनोमिनेटर जो है दोनों का वो 7 7 है। तो इस स्थिति में हमको 6 रैशनल नंबर्स क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, 6 रैशनल नंबर हम लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन कितना, 21/7 बोलिए या 3 बोलिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ही आएगा। एंड 28/7 आर क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखे हैं 21 और 28 के बीच में कौन कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27, ये है इसके बीच में। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 मिल गया। सबका नीचे सेम है, डिनोमिनेटर हमारा कितना हो जाएगा
डिनोमिनेटर सबका सेम है, 7 7 ही होगा, तो सबके नीचे हम लोग 7 7 लिख देते हैं। ये है इसका आंसर, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा है फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इस स्थिति में भी सॉल्यूशन करना बहुत इजी हो जाता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/5 एंड 4/5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार से। किस प्रकार से, देखिए 3/5 को हम लोग 3/5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना निकालना है, 5 निकालना है, तो हम लोग 6 रैशनल नंबर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि आपको अगर दो रैशनल नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका और आपके टीचर का और आपके दोस्त का सबका आंसर मैच हो, अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आंसर मैच ही हो, अलग अलग भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अलग अलग आंसर होगा। अलग अलग हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, 6/6 किए, कोई 7/7 कर देगा, कोई 8/8 कर देगा, तो उसका आंसर चेंज होगा, आगे दूसरा दूसरा आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 3 6 18 और 5 6 30। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग 4/5 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 इंटू, यहाँ पर भी हम लोग को 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, ताकि डिनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम ही रहेगा। 6 चौक 24 और 6 पचे 30, तो ये हो गया हमारा। इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखिएगा तो 18 और 24 के बीच में आपको 5 नंबर्स मिल जाएंगे, 19 20 21 22 23 2 4 5 हो गया, 2 2 4 1 5 5 हो गया कि नहीं, तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया। ठीक है, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन आप चाहे तो 3/5 लिखिए या 18/5 लिखिए, दोनों का मतलब सेम है, तो यहाँ पर एक हम लिख देते हैं 3/5 एंड 4/5। आप इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, बिटवीन 18/30 एंड 24/30, ये दोनों सेम चीज। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम चीज है। आप या तो इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक ही आपको लिखना है, एक ही लिखना है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, क्या क्या होगा, तो सबका नीचे 30 होगा, ये चीज हम लोगों को पता है। टोटल कितना है, 5 है, तो हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 हो गया, और ये हमारा एक हो जाएगा 5। 18 से लेके 24 तक जाना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 19 20 21 22 और 23। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल मजेदार है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। पहला सवाल यहाँ पर कहता है कि पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं, और आपको उसका रीजन भी देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो होल नंबर्स हैं। एग्जांपल में भी ये सवाल इस तरह का आया हुआ है। ठीक है, तो हमने वहां भी आपको बताया था
कि नेचुरल नंबर जो है हमारा वो क्या है, 1 से स्टार्ट होता है। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और जो हमारा होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 ये होता है। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो 0 को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो बाकी का जो नंबर्स है होल नंबर्स में वो हमारा नेचुरल नंबर ही है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो हमारे होल नंबर्स हैं, तो जी बिल्कुल है। जितने भी नेचुरल नंबर्स है सब हमारा होल नंबर्स के ग्रुप में आ रहा है। लेकिन नहीं पूछा है दूसरा क्वेश्चन, जितने भी होल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। 0 हमारा जो है वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, एग्जाम्पल में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ट्रू। ये क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। रीजन देंगे कैसे, सिंस अच्छा से लिखते हैं, सिंस कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या करता है, नेचुरल नंबर को कंटेन करता है, नेचुरल नंबर। यहाँ पर इतना इनफ है, आपको इतना ही लिख के आना है कि जो कलेक्शन होता है होल नंबर का वो कंटेन्स करता है, रखता है किसको, नेचुरल नंबर को। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट दूसरा सवाल कहता है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी इंटीजर्स हैं सभी होल नंबर्स हैं, तो ये स्टेटमेंट है गलत। गलत कैसे है, आइए उसको हम लोग इधर समझते हैं। यहाँ पर कोने में आके देखिए, जो हमारा होल नंबर होता है, क्या होता है, होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 1 2 3 ये डॉट 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 कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सब का सब हमारा क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। सब का सब हमारे होल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंटीजर्स का अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, सॉरी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये जो पॉजिटिव है और जो जीरो है ये तो होल नंबर में आता है। जीरो सहित पॉजिटिव नंबर का जो कलेक्शन है वो होल नंबर है। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं वो होल नंबर्स में नहीं आते। तो इसका जो स्टेटमेंट ये जो यहाँ पर दिया हुआ है वो हमारा फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे, सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे ये है हमारा फॉल्स। क्या है, फॉल्स है। रीजन में हम लोग लिखेंगे इंटीजर may be negative, ठीक है, NEGATIVE नेगेटिव, बट होल नंबर may not be नेगेटिव। ठीक है, ये जो होल नंबर्स है वो हमारा नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, होल नंबर्स नहीं होगा। एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं -3 is an integer but not whole number, आप चाहे तो ये आप छोड़ भी सकते हैं, इंटीजर में बी नेगेटिव बट होल नंबर में नॉट बी नेगेटिव। ये स्टेटमेंट यहां से यहां तक छोड़ के डायरेक्ट फॉल्स और एग्जाम्पल इतना भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा, लेकिन पूरा ही लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कहता है कि जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं क्या वे सभी के सभी हमारा होल नंबर है? तो नहीं। क्या है? नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर जो है क्यू हमारा, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में भी हो सकते हैं और सीधा नंबर भी रख सकते हैं, 1 2 3 -2 -5 0, ये सब हमारा क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। इसके साथ हम लोग 3/4 -5/2 ये में हो सकता है, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन में जैसे 0.33, या आप इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 के ऊपर रैकरिंग। तो ये रैशनल नंबर्स है। लेकिन अगर हम लोग होल नंबर का बात करें तो होल नंबर कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा, ये हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही रहेगा, वो भी पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव नहीं होगा। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2 3 5, इस तरीके से आप होल नंबर को लिख सकते हैं। होल नंबर का आपको पता है कि होल नंबर में हमारा 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक ये जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो फॉल्स है। क्या है? ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, कट गया है, आप ऊपर भी नहीं हो रहा है, इसके ऊपर आप लिख लीजिएगा उसको जो हुआ था। इसको हम लोग लिखेंगे फॉल्स। ये क्या है हमारा? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। रीजन लिखेंगे सिंस रैशनल नंबर में भी फ्रैक्शनल, ये हमारा क्या हो सकता है? फ्रैक्शनल हो सकता है और फ्रैक्शनल हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो हमारा होल नंबर है, होल नंबर जो है वो नहीं हो सकता है, मे नॉट बी फ्रैक्शनल, मे नॉट बी फ्रैक्शनल और नेगेटिव। ये ना तो फ्रैक्शनल हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीरीज 3 में मिलेंगे हम लोग इरेशनल नंबर के साथ। धन्यवाद।